इस वीडियो को देखने के बाद से तुम एक नार्सिसिस्ट से केवल डील ही नहीं करोगे बल्कि उसको घुटने टेकवाओगे। जो नार्सिसिस्ट अभी तुम्हारे मन में खौफ बन के बैठा है वो तुम्हारे सामने सिर झुका कर रहेगा फॉरएवर। इसके लिए नार्सिसिस्ट की एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट समझो जो कि कोई बताता नहीं है। लोग सिर्फ रोते हैं नार्सिसिस्ट। Nobody goes into the details. इमेजिन करो कि वीडियो गेम के शुरू में अपना कैरेक्टर क्रिएशन कर रहे हो तो उसके कई सारे ट्रेड्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ, अटैक, डिफेंस, आर्मर, वाइटैलिटी। ये सारे में पॉइंट्स डालते हो ताकि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो पाए। वैसे ही नार्सिसिस्ट को इमेजिन करो, एक कॉलम बनाओ अटैक का, एक कॉलम बनाओ डिफेंस का। एक नार्सिसिस्ट आदमी जो होता है उसके सारे पॉइंट्स अटैक में ही रहते हैं पर डिफेंस में 0 पॉइंट्स रहते हैं उसके। मतलब वो अटैक में काफी स्ट्रांग है बट ही इज एक्सट्रीमली वीक इन डिफेंस। इसीलिए एक नार्सिसिस्ट की स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल होती है जब वो लोगों को डोमिनेट करता है। ही ओवरवेल्म्स देम विद अटैक्स। वो अटैक इतना ज्यादा करता है उनके ऊपर, इतना ज्यादा ऑफेंसिव पे रहता है कि लोग रिकवर नहीं कर पाते और वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो उसके सामने डोमिनेट हो जाते हैं। एक नार्सिसिस्ट की स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि इमेजिन करो तुम एक बॉक्सिंग रिंग में हो और तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट जो है वो टेक्निक से नहीं लड़ता, वो कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, जैसे ही उसके सामने उसका अपोनेंट आता है वो बस लगातार पंचेस की फ्लरी उसके ऊपर मारता है। नार्सिसिस्ट्स यूज अ फ्लरी ऑफ अटैक्स, क्विक अटैक्स। वो ओवरवेल्म कर देते हैं अपने अपोनेंट को। इसलिए तुम देखोगे किसी भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से तुम डील कर रहे हो वो हमेशा ऑफेंसिव पे रहेगा, वो हमेशा तुम्हें मेंटली डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तुम कभी उससे पीस नहीं पाओगे। ऐसा नहीं पाओगे कि तुम्हें शांति मिल गई उससे, तुम्हें उससे सुलह हो गया। ही इज ऑलवेज ऑन द ऑफेंसिव। कभी ना कभी वो किसी ना किसी तरीके से तुम पर अटैक करता रहेगा। आयरॉनिकली ये अटैक करना भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसा कि मैंने बताया कि नार्सिसिस्ट डिफेंस में बहुत ही वीक होता है तो वो इस अटैक को, इस लगातार अटैक को भी डिफेंस के रूप में यूज करता है सो दैट ही डज नॉट गेट अटैक्ड। वो कहता है कि अगर मैं ही दूसरों पर हमेशा अटैक करता रहूं तो दूसरों को मौका ही नहीं मिलेगा मेरे ऊपर अटैक करने में, क्योंकि उसे अपनी एक वीकनेस मालूम है कि उसका ईगो इतना वीक है He won't be able to withstand even a little bit of retaliation. अधिकतर जनता इन सारे लगातार अटैक्स के सामने झुक जाती है क्योंकि अधिकतर जनता इस माइंड से चलती है कि जाने दो, जो हो रहा है होने दो, सबसे संबंध बना के रखना चाहिए, सबसे सुलह कर लेना चाहिए। अरे क्या होगा फायदा कॉन्फ्लिक्ट करके, क्या होगा फायदा झगड़ा करके, जो जैसा कर रहा है करने दो, उसको उसकी सजा मिल जाएगी जो होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, अधिकतर जनता इस माइंडसेट से चलती है। सबसे बड़ा फायदा नार्सिसिस्ट के लिए ये है कि अधिकतर जनता इस माइंडसेट से चलती है कि फ्लरी ऑफ अटैक्स क्या, उसके ऊपर 1-2 बार भी अटैक कर दो तो वो झुक जाती है। एंड नार्सिसिस्ट इज अडेप्ट एट अटैकिंग। नार्सिसिस्ट ऐसा आदमी है कि सोचो तुम युद्ध में हो तो वो तुम्हारे बेस पे इतनी ज्यादा बमबारी करेगा कि तुमको बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम बस एक बॉम्ब लॉन्च कर दोगे उसके बेस पर, उसका पूरा बेस तबाह हो जाएगा। ही विल लूज। That is why he is overwhelming you with a flurry of attacks because these attacks are a defense mechanism. और जिन लोगों ने कभी मिक्स मार्शल आर्ट्स या फिर बॉक्सिंग की होगी उन लोगों ने एक चीज रियलाइज की होगी कि जो नए लड़के आए रहते हैं या फिर जो लड़के वीक होते हैं थोड़े फिजिकली, जिनको पता होता है कि वो मैच को नहीं जीत पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो शुरू में ही एकदम अग्रेसिवली आके वो ढेर सारे पंचेस पागलों की तरह मारने लगते हैं हवा में फॉर अ चांस टू विन। वो एकदम पागलों की तरह ढेर सारे लगातार पंचेस हवा में मारने लगते हैं अग्रेसिवली, गुस्से में, because they know that that is the only chance that they can defend themselves by attacking the other person by going on an offensive. Simple words में नार्सिसिस्ट के लिए अटैक स्ट्रॉन्ग, डिफेंस वीक। इसी को तुमको इस्तेमाल करना है in destroying a narcissist. सबसे पहली बात तुम्हें ये उसी पे यूज करना है जो नार्सिसिस्ट तुम्हें परेशान कर रहा है। वो नार्सिसिस्ट नहीं जो कि अपने काम से मतलब रख रहा है। जो नार्सिसिस्ट अपने काम से मतलब रख रहा है उसे अपने काम से मतलब रखने दो। This is not your problem. How he is not your problem. मैं ये उसी के लिए बता रहा हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, जिससे तुम बात बंद करना करके भी नहीं बच सकते हो, जो कि तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। He is trying to insult you and dominate you all the time and humiliate you. This is only a defense mechanism that I'm teaching you. एक नार्सिसिस्ट से डील करने का सबसे आसान तरीका है mock them, insult them, humiliate them every chance you get. तुम ये चीज रियलाइज करोगे कि एक नार्सिसिस्ट का ईगो इतना ज्यादा फ्रेजाइल होता है कि उसके ऊपर 1-2 अटैक्स भी अगर करोगे तो वो पागल हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इस चीज पर जीता है कि दुनिया उसका जो डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडोर है, जो उसकी हाई इमेज है, उसको वैलिडेट करे। जब वो दुनिया को बुली करे तो दुनिया बुली हो। जब दुनिया उससे हल्का फुल्का ह्यूमिलिएट करने लगती है, थोड़ी बहुत बेइज्जती करने लगती है, इंसल्ट करने लगती है, तो ही लूजेस हिज माइंड। और ये चीज तुम देखोगे, दिस हैपेंस इवन विद अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चनिंग। तुमने ये चीज उन टीचर्स में देखी होगी जो क्लास में कुछ लिख रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत लिख दिया तो एक बच्चा अगर खड़ा होकर बोलता है कि आपने गलत लिखा है, सही चीज ये है, तो वो उस समय तो उसको सही कर देगा।
लेकिन बाद में उस बच्चे को किसी न किसी तरीके से बेइज्जत कर देगा, डांटेगा, मारेगा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसे ही चीज़ तुम देखोगे कुछ ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदारों में जो कि तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे माँ बाप का ही मजाक उड़ाते हैं, पर अगर बातों बातों में तुम उनका मजा ले लेते हो तो उनका ईगो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और फिर वो बोलते हैं कि तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम कितने बेकार हो, कितने नालायक हो। ओके, दे आर ह्यूमिलिएटिंग यू ऑल दैट टाइम, वो ठीक है, पर तुमने हल्का सा एक बार मजा ले लिया, दैट इज बैड। ये चीज तुम रियलाइज करोगे कि नार्सिसिस्ट अटैक जितना भी ज्यादा करें, उनका डिफेंस बहुत वीक होता है, उनका ईगो बहुत जल्दी टूटता है। दे आर नॉट स्टोइक्स। स्टोइक्स को तुम नहीं हरा सकते, स्टोइक्स का ईगो तुम नहीं तोड़ सकते। नार्सिसिस्ट दे आर वेरी इमोशनल पीपल। इनका अगर तुम इमेज पे अटैक कर दो हल्का सा ना, देखो क्रेजी। ऐसे में अगर ऐसे किसी नार्सिसिस्ट से तुम डील कर रहे हो जो कि तुम्हारे पीछे पड़ गया है, जब भी वो तुमसे मिले किसी ना किसी बहाने से उसकी इंसल्ट करो, उसे मॉक करो, उसे इनडायरेक्टली मॉक करो या डायरेक्टली मॉक करो, डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से, बट यू हैव टू कीप मॉकिंग हिम। किसी भी चीज़ पे उसे वैलिडेट मत करो। नार्सिसिस्ट वैलिडेशन पे ही जीता है। दुनिया भर वाले उसको बताएं कि वो कितना ग्रेट है, कितना अच्छा है, मैं हमेशा ही करता रहेगा। Whenever he is around you, you have to mock him, you have to humiliate him, you have to insult him. सिचुएशन के हिसाब से इनडायरेक्ट इंसल्ट या फिर डायरेक्ट इंसल्ट की तरफ भी तुम जा सकते हो, इट डिपेंड्स। नार्सिसिस्ट का क्रिप्टोनाइट है ये, क्योंकि उसने कभी ये चीज़ झेली नहीं है। कई सारे टॉक्सिक बूमर जो तुम्हारे घर पे आते हैं और तुम्हें ह्यूमिलिएट करते हैं ना तुम्हारे माँ बाप के सामने, उन्होंने कभी नहीं झेला ये। And when they finally meet a person who starts to humiliate them, they go crazy, they turn absolutely weak. जब तुम उसको हमेशा हर मौके पे इंसल्ट करने लगोगे, हर मौके पे ह्यूमिलिएट करने लगोगे ना, एक बहुत ही अजीब चीज़ ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व ये करोगे कि जो नार्सिसिस्ट इतना अग्रेसिव था, इतना ज़्यादा ओवर डोमिनेटिंग था, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा परेशान करता था तुम्हें, अचानक से उस नार्सिसिस्ट का बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत शालीन हो गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत जेंटल। He has completely lost his arrogant nature. He has completely lost his dominating nature. तुम जितना ज़्यादा इसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, जितना ज़्यादा इसको बेइज्जत कर रहे हो, जितना ज़्यादा इसको मॉक कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये अच्छा बिहेव कर रहा है, which is very ironic, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में हम लोगों के साथ अच्छे से रह सके, प्यार से रह सके, किसी को बेइज्जत ना करना पड़े, किसी से लड़ना ना पड़े। But when you live like that, when you live like a sharif person, you find that people try to come and step on you. ठीक है? So the irony is that sometimes you have to go on war footing and you have to be aggressive. You have to be aggressive and you have to be ruthless, जो कि morality के हिसाब से शायद सही ना हो, पर practical situation के हिसाब से that is the best route to go. जैसा कि मैंने कहा कि नार्सिसिस्ट एक ऐसे बॉक्सर की तरह है जो तुम्हारे ऊपर 1000 पंचेस बरसाएगा, पर तुम अगर एक पंच मार दोगे तो वो गिर पड़ेगा, वो नॉक आउट हो जाएगा। That is the thing with narcissist. तुम नोटिस करोगे कि जब तुम इसका इंसल्ट करना शुरू कर रहे हो तो ये पागल हो जा रहा है, ये इमोशनल हो जाएगा, ये will lose his mind. एक नॉर्मल स्टोइक आदमी इतना इमोशनल जल्दी नहीं होता। नार्सिसिस्ट विल गो इमोशनल राइट अवे, ही विल गो इमोशनल राइट अवे, ही विल लूज हिज माइंड। ये काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाएगा क्योंकि तुम उसकी सेल्फ इमेज पे अटैक कर रहे हो। उसकी सेल्फ इमेज ये है कि मैं बादशाह हूँ, और इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अब वो देख रहा है कि मेरे हरकतों की वजह से अब मेरे ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। एज अ पर्सन वो चेंज नहीं होगा, वो अब भी नार्सिसिस्ट है, वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा जानबूझकर, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसकी बेइज्जती करना बंद करो, उसकी इंसल्ट करना कम करो, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत वीक है एंड दैट विल रिमेन द वे इट इज। वो सिर्फ इस डिस्कम्फर्ट से दूर हटने के लिए अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा और शरीफ आदमी, शालीन आदमी बन जाएगा। ये चीज़ मैंने एक लड़के को बताई थी करने के लिए अपने कॉल पे। वो बुली हो रहा था अपने कोचिंग सेंटर पे। एक नार्सिसिस्ट था जो कि उसको हमेशा बुली करता था, लड़कियों के सामने ये बुली करता था। ही हैड मेड हिज लाइफ हेल। और जब इसने मुझे बातें बताई तो मैं समझ गया कि ये नार्सिसिस्ट से डील कर रहा है। याद रखो, हर बुली नार्सिसिस्ट नहीं होता, हर मैनिपुलेटिव आदमी नार्सिसिस्ट नहीं होता। नार्सिसिस्ट से डील करना बहुत आसान है, मुश्किल होती है उन लोगों से डील करना जो कि काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वे साइकोपैथिक होते हैं। नार्सिसिस्ट इज़ वेरी इजी टू डील विद। तो जब ये नार्सिसिस्ट बुली से डील कर रहा था तो मैंने इसे ये सारी चीज़ें बताई करने के लिए, और मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ लगा रहा हूँ चैट के। लड़का पहले बुली होता था, आज लड़का बुली बन चुका है। दैट बुली नाउ स्टेज अवे फ्रॉम हिम। वो बुली इसको अवॉइड करता है, और जब भी इससे बात करता है तो बहुत ही अच्छे से बात करता है, बहुत ही शालीनता से बात करता है। याद रखो कि ये जो लड़का है, ये जो विक्टिम था, ये काफ़ी शारीरिक रूप से काफ़ी वीक है बुली के कंपैरिजन में। बुली मेरे ख्याल से शरीर में इसका डबल होगा, बिकॉज ही शोड सम करेज, ही शोड सम अग्रेशन। वो बुली भी देखो कंट्रोल में आ गया, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए अपनी रेपुटेशन, अपना फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब वो देखने लगता है कि मैं अपनी हरकतों की वजह से इंसल्ट हो रहा हूँ, तो अपनी हरकतों को टोन डाउन कर लेता है। सिंपल वर्ड्स में, नार्सिसिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी इंसल्ट करो, उसको ह्यूमिलिएट करो। सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पे तुम्हें लगे कि ज़्यादा खतरा है, वहाँ पे इनडायरेक्ट इंसल्ट करो, मॉक करो, इनडायरेक्ट, पैसिव अग्रेसिव। जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम पे उतना खतरा नहीं आएगा, वहाँ पे डायरेक्ट हो जाओ, गो डायरेक्ट, गो कम्प्लीटली अग्रेसिव। जब तुम ऑफेंसिव पे जाओगे ना, तुम देखोगे कि वो डील ही नहीं कर पा रहा है।
उसके पास डिफेंसिव पावर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं ऐसे करूंगा तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेगा, वो मुझे पसंद नहीं करेगा। तो पसंद तो वैसे भी वो तुम्हें नहीं करता, तभी वो तुम्हें डोमिनेट कर रहा है ना इतना ज्यादा। ना वो तुम्हें पसंद करता है, ना वो तुम्हारी इज्जत करता है। इस टेक्निक के बाद से वो तुम्हें पसंद फिर भी नहीं करेगा, पर एटलीस्ट तुम्हारी इज्जत करेगा। एक दुख की बात यह है कि जब तुम उसे ह्यूमिलिएट करना बंद कर दोगे क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा हो गया है, शालीन हो गया है, तो तुम ये पाओगे कि दोबारा वो पहले जैसा बन जा रहा है। वो कुछ समय में पहले जैसा बन जाएगा, फिर वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा, फिर वो तुम्हें डोमिनेट करेगा, फिर वो तुम्हें बुली करेगा। तो सैड रियलिटी यही है कि एक नार्सिसिस्ट के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए तुमको उसको हल्का हल्का डोज समय समय पे देते रहना पड़ेगा। दिस इज वेरी सैड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कोई अच्छे से पीस में रहे, पीसफुली कोएग्जिस्ट करे। बट इफ यू हैव टू एग्जिस्ट विद अ नार्सिसिस्ट, तुमको रहना ही है उसके साथ, तो तुमको समय समय पे उसे डोज देते रहना पड़ेगा, वरना वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और ये चीज़ तुम जब करोगे, तुम देखोगे कि जो नार्सिसिस्ट तो भी तुम्हारा खौफ बना हुआ है, तुमको जिसके बुरे सपने आते हैं अभी दिमाग में, वो नार्सिसिस्ट तुम्हारे सामने इतना अच्छा बर्ताव करेगा, इतना अच्छा शालीन हो जाएगा, इतना जेंटलमैन हो जाएगा कि तुम्हें काफ़ी खुशी महसूस होगी कि मैंने इसको बदल दिया। ये बदला नहीं है, बस इसका बिहेवियर बदला है। और हो सकता है तुम दोनों की दोस्ती भी हो जाए, तुम दोनों टेम्पररी एक साथ रह सको और अच्छे से काम कर सको। ओके, थिंग्स विल टर्न आउट टू बी गुड एट द एंड। और एक चीज़ याद रखना, जैसा कि मैंने बोला था, ये सबके लिए नहीं है। ये उसी नार्सिसिस्ट पर ट्राई करो जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? कोई नार्सिसिस्ट तुम्हें दिखा वो अपने काम से मतलब रख रहा है, डू नॉट बॉदर हिम। या फिर कोई ऐसा नार्सिसिस्ट है जो कि तुम्हें बुली कर रहा है और तुमने उससे बात करना बंद कर दिया, या फिर तुम उससे दूर हो गए और तब उसने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी डोंट बॉदर हिम। ये उस नार्सिसिस्ट के लिए है जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा या फिर तुम्हारे साथ स्टक है और तुमको हर दिन परेशान कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पहली बात जानो नार्सिसिस्ट होता क्या है, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही लिबरली यूज हो रहा है आजकल। कोई भी अग्रेसिव आदमी को नार्सिसिस्ट बोल दिया जा रहा है, कोई भी मैनिपुलेटिव आदमी को नार्सिसिस्ट बोल दिया जा रहा है, कोई भी खतरनाक आदमी है उसको नार्सिसिस्ट बोल दिया जा रहा है। नार्सिसिस्ट की एक डेफिनेशन होती है, नार्सिसिस्ट के कुछ ट्रेट्स होते हैं, ठीक है? उनको आइडेंटिफाई करो, ऐसा नहीं कि किसी को भी नार्सिसिस्ट समझ के उस पर अटैक करने लगो। मैं इस पे लगा रहा हूँ लिंक, go and check it out, who is a narcissist and who isn't. Go and learn about it and conquer your life, brother.